Hello students, welcome to our mathematics class. Today we are going to start one new chapter, that is pair of linear equation in two variable from class 10. And in earlier classes you have learned about linear equation in one variables. Also you have learned linear equation in two variable, but in this class you will deal with pair of linear equation in two variable. That means simultaneously you will deal with two linear equations having two variables. So let's start the video, but before starting the new concept, you will have a small revision regarding the different concepts that we have learned in our earlier classes and which are very much useful to understand the new concept present in class 10. First we will revise linear equation in one variable. पहले हम रिवीजन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस जहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट डिग्री वन होना चाहिए। सपोज एक्स वहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं तो उसका डिग्री वन होना चाहिए। एंड यहाँ पे वेरिएबल कितने लेंगे, वन वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स को हम वेरिएबल के हिसाब से ले रहे हैं एंड ए एंड बी आर द रियल नंबर्स। ओके, एंड कंडीशन यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट की गई है कि भाई ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपका कंडीशन है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए को अगर हम जीरो करते हैं तो क्या होगा, जीरो इंटू एक्स का वैल्यू तो ये जीरो हो जाएगा, वहाँ पे वेरिएबल होगा ही नहीं। इसलिए आपको यहाँ पे कंडीशन रेस्ट्रिक्ट करना है कि ए को आपको जीरो नहीं करना, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख लिए हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसी के हिसाब से आप यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए की वैल्यू टू होगा, बी की वैल्यू थ्री होगा। एंड लाइक वाइज फोर एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, इसमें भी आप ए भी आसानी से निकाल सकते हैं। इन द लास्ट इक्वेशन फोर एक्स इक्वल टू नाइन, this one is not in standard form, just we have to make it in standard। 4x minus 9 equal to 0 and a equal to 4, b equal to minus 9। ओके, सो इस हिसाब से उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको डाल सकते हैं। एंड आपको मालूम होगा कि लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन कितना होता है। सो लेट्स सी द सोल्यूशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बी को पहले ट्रांसपोज करेंगे, जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो है आपका। अब उसका सोल्यूशन जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप पहले प्लस बी को ट्रांसपोज करेंगे, राइट साइड इसका माइनस बी होगा। एंड ए इज नॉन जीरो नंबर्स एंड इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट है तो उसके साथ उसका मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप राइट साइड में जब उसको ले जाएंगे तो राइट साइड में लेंगे तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, माइनस बी बाई ए। दिस वन इज द सोल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो आप इसका सोल्यूशन मानेंगे माइनस बी बाई ए, उसका सोल्यूशन होगा माइनस बी बाई ए। सो और कितने सोल्यूशंस निकलते हैं अगर ये आपको पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आपका खाली एक ही सोल्यूशन होता है, ठीक है। सो लेट्स सी द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप क्लास 9 में पढ़िए। इसको आप एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लेके ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था। अगर आपको याद है तो ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हियर वी आर टेकिंग टू वेरिएबल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पे वेरिएबल आपके एक्स एंड वाई है, आपके वेरिएबल हो गए एक्स एंड वाई। देन व्हाट इज ए बी सी, ए बी सी आर द रियल नंबर्स। एंड यहाँ पे भी कंडीशन यही है कि भाई आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो दिखाना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है। इससे जो पहले कंडीशन थे वहाँ पे तो कोई स्क्वायर नहीं था, बल्कि हम सीधा सीधा ये बोल रहे थे कि भाई ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस चीज़ को आपको समझना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है। देखिए ए कोई सा भी नंबर हो, जब आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे कि -3 का स्क्वायर करके आप सीधा निकाल सकते हैं 9। तो ठीक उसी हिसाब से बी भी, जो कि आपका वाई का कोफिशिएंट होगा, वो प्लस हो या माइनस हो, उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका एक ऐसा नंबर आ जाएगा कि मतलब बी जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, या फिर जीरो होगा तो जीरो आ जाएगा, या फिर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन्स नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। तो इन दोनों नंबर को जब ऐड करते हैं और आपको एक नॉन जीरो नंबर मिलता है, सपोज उन दोनों नंबर को ऐड करके आपको मिल गया 5 6 7 8 9, इस तरह से एक नॉन जीरो नंबर मिल गया, ठीक है। सो जब ऐसे नंबर और नॉन जीरो नंबर मिलेगा और भी पॉजिटिव, तो आप सीधा ये बोल सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर मिले। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिए हैं, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप जब ऐड कर रहे हैं तो आपको जीरो के अलावा कुछ और नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब यही होगा कि ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर में से ऑब्वियसली कोई एक तो एक नॉन जीरो नंबर है, दोनों जीरो नहीं है।
दोनों जीरो होंगे तो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो प्लस जीरो जो जीरो हो जाएगा, इससे ये बनेगा कि भाई ए भी आपका जीरो था, बी भी आपका जीरो था। लेकिन इस कंडीशन के अलावा अगर और जीरो के अलावा कोई और नंबर होंगे तो डेफिनेटली उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कभी जीरो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग यही है कि ए एंड बी ये दोनों में से साइमल्टेनियसली कोई जीरो नहीं हो सकता। साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते मतलब ए और बी को एक साथ आप जीरो नहीं ले सकते। हो सकता है कि ए अकेला जीरो हो, बी नॉन जीरो होगा। अगर बी जीरो है तो ए नॉन जीरो होगा, या फिर दोनों नॉन जीरो नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों को एक ही साथ साइमल्टेनियसली जीरो नहीं ले सकते। दैट मीन्स आप ऐसे इक्वेशन नहीं बना सकते जीरो इंटू एक्स, जीरो इंटू वाई। इस हिसाब से अगर आप इक्वेशंस बना रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये इक्वेशंस नहीं है। इस कंडीशन का मतलब यही है कि ए एंड बी बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली। अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो हो तो चलेगा, जैसे कि 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो है। यहाँ आप देखिए वाई वाला टर्म मिसिंग है, तो आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं 2x प्लस जीरो इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन आपको ये दिखाना है कि जो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ रहा है दोनों ए एंड बी बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली। सो ये कंडीशन आपको अभी बता दी गई है। नेक्स्ट उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि पहले से आपको यहाँ पे लिखे थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड उसी के हिसाब से यहाँ पे कई सारी इक्वेशंस लिखी गई है कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू जीरो। एंड क्लास 9 में आपको ऑलरेडी ये बताए थे कि कैसे ए बी सी आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो ए यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वाई तो 3 हो जाएगा, सी इज़ द कंस्टेंट टर्म जो कि 7 हो जाएगा। सो ए बी सी ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपको अभी हम रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन में आपको ये बताया गया है कि भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो होता है। ए को आपको नॉन जीरो नंबर लेना है एंड उसका सोल्यूशन माइनस बी वाई होता है। एक ही सोल्यूशन से एग्जिस्ट करता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। कंडीशन आपको रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। उसका मतलब यही होता है कि ए एंड बी आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। एंड उस कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए। लेकिन इसका कितना सोल्यूशन होता है, आपको याद होगा कि भाई जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो एक स्ट्रेट लाइन बनता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या बनता है वहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। एंड जब स्ट्रेट लाइन बनता है तो आप ये इजीली वेरीफाई कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन्स। तो उसके ऊपर आपके कई सारे पॉइंट्स होंगे, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स। इसलिए यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस, every point on the straight line of ax plus by plus c equal to 0 is a solution of that equation ax plus by plus c equal to 0. Hence this equation such infinite solutions. इसका मतलब ये है देखिए कि आप अगर ये वाला 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू जीरो इस हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन लिए हैं, ठीक है। एंड इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इसका जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर होंगे, जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स इसके सोल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे आप उसको एक्सप्रेस करेंगे y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, तो ये बन जाएगा कितना 5 माइनस 2x/3। ये डिटेल्स में है ये, क्योंकि क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं तो इसको हम डिटेल्स में भी नहीं समझा रहे हैं, आप इसको देख के भी कर सकते हैं। एंड उसके लिए जब आप x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे पुट करेंगे, x को आप रैंडमली पुट करेंगे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखेंगे। एंड उसकी हिसाब से आप y डिटरमाइन करेंगे। x इक्वल टू 1 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करके कि 5 माइनस 2x/3 जो आया है, x की वैल्यू को अगर आप 1 पुट करते हैं सो ये 2 इंटू 1, ये देखिए 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा, और 5 से 2 कट के 3, सो 3/3 कट गया जाएगा 1। सो x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ रहा है। लाइकवाइज x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड 5/3 आएगा आपका आंसर। सो इस हिसाब से यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन इस तरह से होगा 1 1 एक पॉइंट आपका सॉल्यूशन हुआ, 0 5/3 ये आपका एक सॉल्यूशन हुआ, 3 माइनस 1/3 ये भी आपका एक सॉल्यूशन हुआ। लाइकवाइज यू कैन फाइंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस। ओके, इसको आप ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ पेपर ला के और 1 1 पॉइंट एंड 0 x को 0 लेना है,
वाई को 5/3 लेना है। तो इस हिसाब से आप कई सारे पॉइंट वहाँ पर डिटरमाइन करके आप आसानी से उसको ट्रेस कर सकते हैं कि भाई वो कितना आएगा। ठीक है। सो ये हो गया एक एग्जाम्पल कि आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई है, एक ही दी गई होगी, खाली एक ही दी गई है, तो आप उसके कितने सॉल्यूशंस बताएंगे? आप उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस बताएंगे। तो ये थे आपके पुराने चैप्टर्स क्लास 8-9 से। स्टार्टिंग से फिर से और एक बार दिखा देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके सॉल्यूशन, और कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, खाली एक ही ले रहे हैं, एक ही लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, एंड उसी एक ही लीनियर इक्वेशंस को अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन में आपके अनगिनत पॉइंट्स होते हैं, तो इसके लिए उसका सोल्यूशन भी इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन, एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू कंसेप्ट। अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ेंगे, इसको पूरा माइंडफुली इसको वॉच कीजिए, अच्छे से सुनिए जो यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके क्लास 10th के लिए, एंड इसी से क्वेश्चंस भी बनेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे जो पेयर वर्ड आ गया, इससे आप याद रखेंगे कि अभी हम दो इक्वेशन साइमल्टेनियस ले लेंगे। वहाँ पे हम एक ही इक्वेशन ले रहे थे, अभी दो दो इक्वेशन साथ में हम इसको अटैच करेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ओके, दो वेरिएबल इसमें से। तो इसका जनरल फॉर्म यही होगा, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन ले रहे हैं, इसलिए हमें पहले को a1 के हिसाब से ले रहे हैं। a1x प्लस b1y, एक कंस्टेंट टर्म होगा c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन हम ये ले रहे हैं कि भाई a2 कर रहे हैं उसको, सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एंड आपको तो मालूम है कंडीशन कि ए बी सी जो भी थे वो रियल नंबर्स थे, तो यहाँ पे भी उस हिसाब से लिखी गई है कि a1 b1 c1 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशंस एंड a2 b2 c2 फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशंस, दिच ऑल आर रियल नंबर्स। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। एंड कंडीशन क्या होगा, जैसे कि आपको कंडीशन पहले से बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, लाइकवाइज वहाँ पे लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन के लिए लिखेंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। एंड इसका मतलब आपको तो पहले से बताया गया है कि दोनों नंबर साइमल्टेनियसली 0 नहीं है, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे जैसे बताया थे, ए एंड बी आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली। लाइकवाइज आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं, डिटेल्स में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि a1 एंड b1 आर नॉट साइमल्टेनियसली 0, लाइकवाइज a2 एंड b2 आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही हुआ। तो आप इसी से देखिए, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, लेकिन यहाँ पे पेयर है इसलिए दो दो इक्वेशंस ले रहे हैं। एंड एग्जाम्पल्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को अभी हम एक ही साथ लिखें तो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं। लाइकवाइज इन सेकंड एग्जाम्पल 3x माइनस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 7y माइनस 6 इक्वल टू 0, दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो आप देखें कि एक एक लीनियर इक्वेशंस को जब आप ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर एक बनता है एक एक स्ट्रेट लाइन। ये आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो इन दोनों को स्ट्रेट लाइन को आप लेके ग्राफ में कैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। ये बहुत जरूरी है कि when we represent two linear equations of the form a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and another equations of the form a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ग्राफिकली द फॉलोइंग में हैपन। ये जो नीचे अभी लिखी गई है ये सारे चीज़ हो सकते हैं। कितने कंडीशंस हो सकते हैं देख लीजिए। पहले तो आपका दो लिनियर इक्वेशंस को आप ले रहे हैं दो वेरिएबल्स के, तो दोनों ही स्ट्रेट लाइन बनेंगे, एंड दोनों स्ट्रेट लाइन हो सकता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, तो ये इंटरसेक्ट करने वाला एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि भाई पहला जो स्ट्रेट लाइन बना है बिल्कुल उसके ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट वाला कंडीशन। एंड और कंडीशन ये हो सकता है कि भाई पहला जो स्ट्रेट लाइन बना है उससे दूसरा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स ये पैरेलल हो सकता है। तो इस तरह से तीन अलग अलग कंडीशन आ सकते हैं, एंड आप ट्राई कीजिए इन तीनों के अलावा आपको कोई अलग कंडीशन नहीं मिल सकता। सो कुछ पहला ये वाला कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, या फिर इन्फिनाइट पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, या फिर आप बोल सकते हैं कि दोनों कोइंसिडेंट करे। ये तीसरा वाला कंडीशंस कि दोनों पैरेलल हो जाए। इस हिसाब से तीन अलग अलग कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नोट्स को आप ठीक से लिखेंगे कि दो लीनियर इक्वेशंस ले रहे हैं, वो भी दो वेरिएबल्स वाले,
तो आपके पास पॉसिबिलिटीज यही है कि दोनों लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर जाए, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसका जो ग्राफ बनेगा उन इक्वेशंस के जो ग्राफ्स या फिर स्ट्रेट लाइन जो बनेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक ही पॉइंट पे। तो भाई ये जो टर्मिनोलॉजी है, अभी यहाँ पे कुछ नए नए टर्म्स सीखेंगे, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इंटरसेक्ट जब कर रही है ये दोनों ही इस इक्वेशंस के स्ट्रेट लाइंस, तो आपको बोलना है कि ये दोनों इक्वेशंस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैं ये कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इनका एक सॉल्यूशन निकल रहा है, एंड सॉल्यूशन निकल रहा है तो ऐसे इक्वेशंस को आपको बोलना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट है। ओके, एंड कंसिस्टेंट आप इसको याद रखेंगे कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट मे बी वन सॉल्यूशन, दैट मे बी इन्फिनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे उसको आपको कंसिस्टेंट लेना है। एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, यूनिक से सॉल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, एंड हम अलजेब्रिकली कैसे वेरीफाई करेंगे कि किस इक्वेशंस में इस तरह का ग्राफ बनेगा या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? तो आप उसको अलजेब्रिकली एक फॉर्मूला से वेरीफाई कर सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि स्टार्टिंग में देख लीजिए, ये वाला 2x + 3y - 5 = 0 है। ठीक है, यहाँ पे 4x एंड -5y - 3 = 0 है। आप क्या करेंगे भाई, a1/a2 निकाल लेंगे पहले। a1/a2 कौन सा होगा? x की कोफिशिएंट सारी 2/4, उसका सिंप्लीफाइड वैल्यू हाफ, एंड b1/b2 जब करेंगे वो 3/-5 होगा, 3/-5 या फिर -3/5। तो ये दोनों ही नंबर्स a1/a2 एंड b1/b2 यहाँ पे सेम नहीं आ रहे हैं, बल्कि अलग अलग आ रहे हैं। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है इस केस में। तो जब इस तरह का जब आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका ग्राफ पूरा इंटरसेक्टिंग होगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और उसका जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को अगर आप लेके ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इस तरह से एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ आपको मिलेगा। तो वेरीफाई करने की प्रोसेस देख लिए कि a1/a2 आपको निकालना है, b1/b2 निकालना है, एंड दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, दोनों सेम नहीं होंगे। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अगर यही कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन देंगे, उनका लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। सो फर्स्ट कंडीशन देखिए इंटरसेक्टिंग का, कि उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, बिकॉज यू विल गेट वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, एंड यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। नेक्स्ट आपको और एक बताए थे कि इंटरसेक्ट एक पॉइंट से नहीं होंगे बल्कि कई सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, जिसको आप बोलेंगे कि कौन से कोइंसिडेंट पॉइंट्स, सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों ही लाइन, जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0, ये उसका स्ट्रेट लाइन हम मान लेते हैं। एंड सेकंड जो इक्वेशन होगा, सपोज सेकंड इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ये हो गया। दोनों ही स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एक दूसरे से मिल रहे हैं, सेम टू सेम है। तो इस तरह का केस में भी आपको उसको कंसिस्टेंट बोलना है, लेकिन ये कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होंगे। ओके, उसको आप कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सोल्यूशन बोल रहे थे। यहाँ पे कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट हैविंग इन्फिनाइट सोल्यूशंस। यहाँ पे कितने सोल्यूशंस हैं? यहाँ पे इन्फिनाइट सोल्यूशंस हैं। व्हाई देयर आर इन्फिनाइट सोल्यूशंस? दोनों लाइन के जो कॉमन पॉइंट्स होंगे उसको आप यहाँ पे उसका सोल्यूशन मानते हैं, तो दोनों लाइन के कॉमन पॉइंट तो सेम है। ओके, एंड एक लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं तो आप उसको इसलिए इन्फिनाइट सोल्यूशन मानेंगे। लेकिन फर्स्ट केस में क्या हुआ था? इंटरसेक्टिंग लाइंस के कॉमन पॉइंट कहाँ पे होंगे? जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो एक ही पॉइंट उसका कॉमन है, तो इसलिए हम उसको यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन वाला कंडीशन मान रहे थे, उसके सोल्यूशन एक है। लेकिन यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन पे आपके इन्फिनाइट सोल्यूशंस होंगे, अनगिनत सोल्यूशंस होंगे। एंड इसको अलजेब्रिकली कैसे वेरीफाई करेंगे? अलजेब्रिकली वेरीफाई करने की टेक्निक है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देख लीजिए यहाँ पे तीनों के तीनों रेशियो ABC के सेम आएंगे। मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2x + 3y + 5 = 0, इस तरह से पहले इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन में इसका स्पेसिफिक रेशियो, मतलब मैं सपोज यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 3 × 3 = 9 एंड 3 × 3 = 15। आप देख लीजिए अभी कि a1/a2 को जब करेंगे तो 2/6 का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। लाइकवाइज b1/b2 करेंगे तो 3/9 का वैल्यू भी 1/3 आ जाएगा। एंड c1/c2 जब निकाल के वेरीफाई करेंगे तो 5/15 का वैल्यू भी 1/3 आ जाएगा। तो ये जो सारे के सारे नंबर्स सेम आ रहे हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
तो ये जो दोनों लाइंस या फिर दोनों स्ट्रेट लाइंस आपके बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगे एंड इस तरह को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ओके, ये पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशंस ये बिल्कुल कोइंसिडेंट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। तो कंडीशन को वेरीफाई करने की टेक्निक क्या है, आप क्या करेंगे, दोनों के इक्वेशंस आपको दी गए होंगे, 2x+3y +5 = 0 और एक लिए थे 6x+9y+15 = 0। अब पहले a1/a2 निकाल लेंगे, कितना आ रहा था 1/3, ये लिखने का प्रोसीजर है। b1/b2 फिर निकाल लेंगे इस हिसाब से इस लाइन में, और c1/c2 इसके नीचे निकालेंगे। ऑब्जर्व करेंगे कि भाई a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बीच क्या रिलेशन है। अगर तीनों के तीनों सेम आ रहा है तो आप उसको लिखेंगे दिस इज कंडीशन ऑफ हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और उसको देख के भी पता कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कीजिए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, सब में 3 आ रहा है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। सो ये इस तरह से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बट लिखने की प्रोसीजर से आप a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, और दोनों सेम हो गए तो तीसरे फिर से निकालेंगे c1/c2। नेक्स्ट द लास्ट कंडीशन, दिस इज द लास्ट कंडीशन, पैरेलल कंडीशन ऑफ पैरेलल। ये देखिए पैरेलल किस तरह से, जब पैरेलल होंगे तो आप यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है दैट मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ये जो इक्वेशन से दोनों ये जो इस कंडीशन से अगर कोई इक्वेशंस हैं तो उसको आप बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट कहाँ कहाँ पे था, कंडीशन 1 जो है आपका कंसिस्टेंट है, कंडीशन 2 जो है वो भी कंसिस्टेंट है क्योंकि उसमें सॉल्यूशन निकल रहा है, एंड इसमें सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको आप बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन वेरीफाई करने की टेक्निक है, a1/a2 निकालेंगे, इक्वल टू होगा b1/b2 से, बट दिस विल नॉट बी इक्वल टू c1/c2, लास्ट वाले से ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सो ये कंडीशन सारे को आप नोट कर लीजिए। एंड एक एग्जांपल अभी देते हैं कि 2x+3y+5 = 0। चलिए मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, या फिर 3 भी कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मैं यहाँ पे 3 के अलावा 4 कर दिया, 4 5 जा 20 कर दिया। चलिए देखिए, अभी इन दोनों का रेशियो 1/3 आएगा, इन दोनों का रेशियो 1/3 आएगा, लेकिन लास्ट का रेशियो 1/4 आ रहा है। सो a1/a2 = b1/b2 हो रहा है, क्योंकि वो 1/3 आएगा, लास्ट वाला रेशियो अलग आ रहा है। तो लास्ट वाला रेशियो अलग आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन को, ये दोनों इक्वेशंस को जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आपको पैरेलल लाइन मिलेगा, तभी आपको एक इस तरह का पैरेलल का कंडीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो तीनों कंडीशंस अभी आप देख लिए हैं, एंड तीनों कंडीशन से आपको कुछ नंबर्स अभी दिखाते हैं, आप उसको होमवर्क में करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देंगे वीडियो पे, आप बिल्कुल उसको डिटेल्स में उस तरह से लिख के सेंड करेंगे। So this one is your worksheet. Which of the following have one solution or infinite solutions and no solutions? यहाँ पे किन किन इक्वेशंस के एक सॉल्यूशंस है, किसके इन्फिनाइट है, किसके सॉल्यूशंस नहीं है, आपको निकालने हैं। तो टेक्निक क्या होगा, आपको बताए थे कि कंडीशंस जो है उसको आपको वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट क्वेश्चंस x+y+1 = 0, x+y+1 = 0, एंड सेकेंड में हो गया कि x-y+1 = 0। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड a1/a2। a1/a2 कितना होगा, x की कोफिशिएंट 1 1 है तो 1/1 इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। सेकेंड यू नीड टू फाइंड b1/b2, एंड ये y की कोफिशिएंट है 1/-1, एंड इसका वैल्यू कितना आ रहा है -1। ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो इक्वल नहीं हो रहे तो इसके आगे आपको करना ही नहीं है, बस यहीं से आपका सोल्यूशन मिल गया कि a1/a2 does not equal to b1/b2, एंड दिस इज कंडीशंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपके एक ही सोल्यूशन मिलेगा, एक ही सोल्यूशन मिलेगा, वो भी यूनिक सॉल्यूशंस। तो आप ये वाला क्वेश्चन जो 1 है वो 1 सोल्यूशन का है। लाइकवाइज बाकी को वेरीफाई करना, a1/a2 निकालना। ठीक है, फिर नेक्स्ट निकालना है b1/b2। अगर ये सेम नहीं होते हैं तो आगे करना ही नहीं है, अगर ये सेम हो जाते हैं तो और एक निकालना है, क्या निकालना है, c1/c2। तो तीनों सेम होंगे तो आपको इन्फिनाइट सोल्यूशन वाला दिखाना है, अगर लास्ट वाला सेम नहीं होता तो आपको नो सोल्यूशन वाला दिखाना है। तो इस हिसाब से इसको आप डिटेल्स में करेंगे। नेक्स्ट इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे, एंड इसमें क्या करना है, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। देखिए ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एमसीक्यूज में या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कंडीशन यही दी गई है कि आपको यहाँ पे यूनिक सोल्यूशंस की कंडीशन के हिसाब से वेरीफाई करना है कि भाई के की वैल्यू कितना होगा, तो ये पहले क्वेश्चन का यूनिक सोल्यूशन होगा। सो हम यहाँ पे देखिए यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन होता है कितना, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशंस। ठीक है, आप इसको लिखेंगे द कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन इज a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड उसके नीचे बस यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। देखिए x की कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1/3 डज नॉट इक्वल टू सेकेंड भी देखिए b1/b2 पे यहाँ पे -2 एंड के है, तो -2 एंड के लिख देंगे एंड जहाँ पे के होगा उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। के इंटू 1 का वैल्यू के डज नॉट इक्वल टू का साइन दे देंगे, 3 इंटू -2 इसका हो गया -6। सो के डज नॉट इक्वल टू -6 और एक बार लिख देते हैं, ये इरेज हो गया एंड स्टार्टिंग से a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड आपका a1/a2 था 1/3 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 था कितना 2/k, आप क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे। सो k इंटू 1 इन दोनों का k हो गया डज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2, शायद यहाँ पे -2 है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा साफ कर लेते हैं। यस इट इज़ -2, इसको आप -2 लेंगे, 3 इंटू -2 का वैल्यू -6। सो के डज नॉट इक्वल टू -6, के डज नॉट इक्वल टू -6, इसका मतलब ये होगा कि के की वैल्यू -6 नहीं होगा तभी जाके इसका आपका यूनिक सोल्यूशंस होगा। सो यहाँ पे इस हिसाब से बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। कंडीशंस यहाँ पे आप लिख लीजिए कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इसी चीज़ को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। a1/a2 के वैल्यू लिखेंगे, b1/b2 के वैल्यू लिखेंगे, जहाँ पे के होगा उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लिख के आप खाली के की वैल्यू निकालेंगे एंड के डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे कुछ नंबर्स आएगा, जैसे कि पहले क्वेश्चन में -6 आया है, लाइकवाइज यहाँ पे बाकी क्वेश्चन में भी कुछ कुछ नंबर्स आएंगे। एंड नेक्स्ट इसको क्वेश्चन नंबर 3 देंगे आप एंड फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। आप इन्फिनाइट सॉल्यूशंस वाला केस देख लीजिए, क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो पहले क्वेश्चन पे अगर आप ये पुट करेंगे, देखिए पहले में कितना है 7 एंड 21, सो 7/21 लिख देते हैं। देन y की कोफिशिएंट -1 -3, सो चलिए -1 -3 लिख लेते हैं एंड लास्ट में है यहाँ पे -5 एंड -k, सो -5 एंड -k। तो इतना लिखने के बाद आप कोई सा भी एक पेयर लेके सोल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है, सो हम चलिए इसको सोल्यूशन इसका निकाल लेते हैं। -1/-3 है, -5/-k है, माइनस माइनस काट लेते हैं। सो अभी 1/3 इक्वल टू 5/k है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 1/3 इक्वल टू 5/k। सो अभी जहाँ पे k है उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, k इंटू 1k, 3 इंटू 5 15। सो k की वैल्यू यहाँ पे 15 होगा, तभी इस जो पहला क्वेश्चन है ये इसका इन्फिनाइट सोल्यूशन निकलेगा। लाइकवाइज आप बाकी सारे नंबर्स करेंगे एंड उस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन भी है, इसको नहीं बताएंगे, इसको आप खुद करेंगे। बिल्कुल ऊपर जो बताई गई है टेक्निक उसी को आपको अप्लाई करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्कशीट, नाउ यू विल हैव टू कंप्लीट दिस। If there will be any queries, you can give a message in WhatsApp or call me.